बिहार में आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है। महागठबंधन और एनडीए दोनों ही गठबंधन अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हैं। एक और जहां आरजेडी ने तेजस्वी यादव को विपक्ष के मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित कर दिया है, तो वहीं कांग्रेस ने एक ऐसा दावा कर दिया है जिससे महागठबंधन के भीतर समीकरण बदलते हुए नजर आ सकते हैं। दरअसल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने एक साक्षात्कार में कहा है कि आने वाले बिहार चुनावों में कांग्रेस ड्राइविंग सीट पर रहेगी। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि पार्टी फ्रंट फुट पर चुनाव लड़ेगी और नेतृत्वकारी भूमिका में रहेगी। दरअसल पटना में एक पत्रकार से बातचीत के दौरान जब दीपेंद्र हुड्डा से यह सवाल किया गया कि महागठबंधन में विपक्ष के मुख्यमंत्री पद का चेहरा कौन होगा, तो उन्होंने इस सवाल को टालते हुए कहा कि यह वरिष्ठ नेताओं का विषय है, बैठक चल रही है। जब उनसे तेजस्वी यादव के नाम पर आरजेडी की घोषणा को लेकर प्रतिक्रिया मांगी गई तो उन्होंने कहा, आज का मुद्दा बिहार के युवाओं का है, आप विषय से भटक रहे हैं। हुड्डा ने यह भी कहा कि कांग्रेस इस समय सड़कों पर उतरकर जनता के मुद्दों की लड़ाई लड़ रही है। उन्होंने जोर देकर कहा कि उनकी पार्टी बिहार को आगे बढ़ाने के लिए रणनीति बना रही है और गठबंधन में मौजूद सभी दलों के साथ मिलकर काम करेगी। जब दीपेंद्र हुड्डा से यह सवाल पूछा गया कि क्या महागठबंधन में कांग्रेस ड्राइविंग सीट पर रहेगी और क्या आरजेडी इसे स्वीकार करेगी, तो उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा कि सभी के साथ मिलकर होगा, लेकिन कांग्रेस पूरी मजबूती से अपनी भूमिका निभाएगी। उनके इस बयान को महागठबंधन में शक्ति संतुलन के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है। आपको बता दें, अब तक आरजेडी को ही इस गठबंधन की अगुवाई करने वाली पार्टी माना जाता रहा है। वहीं कांग्रेस ने अपने दावों को सिर्फ जुबानी न रखकर जमीन पर भी दिखाया है। नौकरी दो सत्ता छोड़ो अभियान के तहत कांग्रेस ने राजधानी पटना में जबरदस्त प्रदर्शन किया। इनकम टैक्स गोलंबर के पास स्थित नियोजन भवन के सामने कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। कई कार्यकर्ता भवन के गेट पर चढ़ गए और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन भी किया। इस दौरान बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश राम ने कहा कि राज्य सरकार रोजगार देने में पूरी तरह से फेल हो चुकी है। राज्य के 45 विभागों में करीब 5 लाख पद खाली पड़े हैं। युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही है और सरकार सिर्फ झूठे वादों में उलझी हुई है। यहाँ पर सियासी संकेत क्या है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। दीपेंद्र हुड्डा का यह बयान ऐसे समय में आया है जब महागठबंधन को एकजुट दिखाने की जरूरत थी। कांग्रेस के इस दावे से यह संकेत जरूर मिलता है कि वो बिहार में सिर्फ सहायक की भूमिका में नहीं बल्कि मुख्य भूमिका में आने की कोशिश कर रही है। वहीं आरजेडी पहले ही तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित कर चुकी है। ऐसे में देखना होगा कि क्या महागठबंधन में नेतृत्व को लेकर खींचतान बढ़ेगी या कोई साझा फॉर्मूला सामने आएगा। फिलहाल इतना तो तय है कि बिहार का चुनावी मौसम गर्मा चुका है और कांग्रेस की रणनीति इस बार कुछ अलग है। मुद्दों को लेकर सड़क पर उतरना और नेतृत्व को लेकर मुखर होना। आगामी दिनों में महागठबंधन की बैठकें और एनडीए की प्रतिक्रिया ये तय करेंगी कि बिहार का अगला सियासी नक्शा कैसा होगा। अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।